नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका दे रहे हैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करने का। और मुझे भी अपार खुशी मिलती है कि मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूं और अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान खोजने की कोशिश करूं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ज्योतिष के माध्यम से हम आने वाली समस्याओं को प्लैनेट्स के मूवमेंट से पहले जान सकते हैं कि कैसा होने वाला है, क्या हमारे लिए शुभ है और किस चीज़ों से हम अपना बचाव करें और कैसे हम अलर्ट रहें। ये ज्योतिष के माध्यम से हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि और पूर्वानुमान लगाने के बाद हम हमेशा सावधान रहते हैं और हमेशा बेटर के लिए कोशिश करते हैं। और अगर कोई टेंशन आने वाली है तो उससे भी हम अलर्ट हो जाते हैं। तो आज हम जो आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो है साप्ताहिक राशिफल। हम ये देखेंगे कि 12 राशियों का ये सप्ताह कैसा जाएगा। 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2021 के बीच में क्या क्या उनके साथ में घटित होगा और किस तरह का उनका जाएगा, कैसा उनका जीवन रहेगा, धन संपत्ति और उनके रिलेशनशिप और उनको कारोबार में हेल्थ, ये सब कैसा जाएगा, इसके बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगी। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल जो है थोड़ा सा अग्रेसिव प्लैनेट है। तो इनके सब पहले हमें ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। प्लैनेट्स की पोजीशन ही डिसाइड करती है कि हमारा आने वाला सप्ताह कैसा जाएगा। तो मेष राशि के चार ग्रहों की, मेष राशि में 4 ग्रहों की जो युति है वो इनके कर्म भाव में हो रही है और इनके चंद्रमा आरंभ में इनके द्वादश भाव में रहेगा। तो इनके साथ में क्या होगा कि शुरू में स्टार्टिंग में इनको थोड़ा सा खर्चे की अधिकता रहेगी और खर्चे की अधिकता से जब ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा होने लगता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा होता है, तो कोई भी इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा तनाव हो जाता है। इनकम के हिसाब से खर्चा होता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, परंतु अनावश्यक खर्चे किसी को भी थोड़ा सा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अनावश्यक खर्च की वजह से ये थोड़ा सा इनको टेंशन हो सकती है और इनका जो खर्चा होगा ना वो लग्जरीज खरीदने में खर्चा होगा। जहाँ भी गए, जहाँ भी निकले और किसी भी चीज़ के ऊपर मन आ गया तो तुरंत उसको परचेज कर लिया। फिर बाद में कभी कभी रियलाइज़ होता है कि शायद हम रुक जाते, हमें इतना नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा किसी के भी मन में आ जाता है। तो इनके साथ में ऐसा हो सकता है, परंतु ये थोड़ा सा लग्जरीज की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा इनको अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये मन को कंट्रोल कर लेंगे तो अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे। और इनके साथ में क्या है कि विरोधी जो है इनके अगेंस्ट कोई ना कोई खड़ा रहता है। इनका नेचर ही ऐसा है कि ये तुरंत भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और कोई भी बात मन में नहीं रखते। अगर ये मन में कोई बात नहीं रखते तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले हमारी बातों को सुन के उसी तरह से रिएक्ट करे। उसका नेचर भी ऐसा हो और उसको किसी चीज़ का बुरा ना लगे। तो और कभी कभी इनके व्यवहार से इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। ये तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परंतु ज़रूर सभी लोग तो इनका उसी हिसाब से नहीं सोचते, तो इनके विरोधी भी हो जाते हैं। परंतु विरोधी, इनसे जेलसी करने वाले जो लोग हैं उनकी गतिविधियां जो हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी और इनका कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे ऑपोजिशन वाले, हर फील्ड में ऑपोजिशन होता है, तो ऑपोजिशन वाले जो हैं खुद ही लड़ के ख़त्म हो जाएंगे और इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और मध्य में माता का सहयोग मिलेगा, रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और माता के सहयोग से हमारा जो जीवन है खुशियों से भर जाएगा। और चंद्रमा जब हमारे को अनुकूल परिणाम देता है, माता की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, तो जीवन में ऑटोमेटिकली खुशियाँ आ जाती हैं और घर में भी हर्षोल्लास का वातावरण इनका बनने वाला है। और सप्ताह के अंत में इनको कारोबार से लाभ भी होगा, इनकम भी बढ़ेगी। परंतु ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो हम उतना ही उसको एंजॉय करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में अनसेटिस्फैक्शन नहीं होती, लगता है कि हमारे उसमें कोई कमी रह गई है या कोई परेशानी है, तो आप उन चीज़ों को इतना एंजॉय नहीं करेंगे। तो आपको अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुशियों को एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा खुशियों को एंजॉय करने का तरीका यही
है कि आपको जो पसंद है उसमें आप टाइम डिवोट कीजिएगा। कभी कभी थोड़ा सा बचपना करना भी अच्छा रहता है। अगर आप वो करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये सप्ताह आपका बहुत अनुकूल परिणाम देगा। और अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि के क्या है, वृषभ राशि में इनको पारिवारिक लोगों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक लोगों से सहयोग से ये आगे बढ़ेंगे और इनके कारोबार में उन्नति होगी। आत्मविश्वास इनको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो ये जो भी ये काम करेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी। इनको बुद्धि चातुर्य से लाभ होगा। अब ये क्या है, शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि जो है इस वृषभ राशि के अंदर डिसेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये भरपूर मेहनत करने को भी तैयार होते हैं पर इतने ज़्यादा क्लेवर नहीं होते। परंतु इस वक्त इस समय आपको थोड़ा सा होशियारी की ज़रूरत है। अगर आप होशियारी रखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस सप्ताह पूरा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा इंसान को क्लेवर होना चाहिए अपने इंटरेस्ट के लिए भी। दूसरे का हार्म करके तो ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे को हार्म करके दूसरे को नुकसान करके ही सब कुछ हासिल करें। कभी कभी थोड़ा सा मतलब बिना किसी को नुकसान दिए भी हमें अपना फ़ायदा थोड़ा सा देखना चाहिए। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है और इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और सप्ताह के मध्य में आपके परिवार में किसी से भी अगर थोड़ा सा मनमुटाव हो या अगर किसी की बात आपको हर्ट कर जाती है जो आपको ठीक नहीं लगती तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। सप्ताह के मध्य में आपको मनमुटाव से बचने की पूरी ज़रूरत है। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। और अंत में थोड़ा सा हर्षोल्लास का वातावरण बने रहेगा। आप खुशियों को एंजॉय करेंगे, मन में ऐसा खुशियाँ आ जाएंगी और कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा समय आ जाएगा, कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जिसको आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। काफ़ी दिनों से रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है। एक चीज़ का और ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, वो ये है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं या बिज़नेस पार्टनर है या आपके ऑफिस में कोई कोलीग है तो उसके ऊपर आंख बंद करके आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा। जो वो बोल रहा है अगर वो आपकी चापलूसी करता है तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में क्या है कि बड़ों के सहयोग से इनको पूरा लाभ मिलने वाला है। इनके घर में, ऑफिस में, कहीं भी जो इनके सीनियर्स हैं वो इनको फुल सपोर्ट करेंगे और फुल सपोर्ट जब इनको करेंगे तो इनको हर काम में, हर कारोबार में तरक्की मिलेगी और कारोबार में उन्नति का इनका पूरा टाइम चल रहा है। नई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल अनुकूल समय है। आपने सोचा होगा कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने का अगर आपकी प्लानिंग है तो ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है और आगे आपको इस वक्त की जो इन्वेस्टमेंट है आगे आपको भरपूर लाभ देने वाली है। और प्रसन्नता से जो भी आप करेंगे वो आप विवेक से काम करें, थोड़ा सा अपनी सूझबूझ से भी काम करें। किसी की भी बातों में तुरंत ना आ जाए कि किसी ने आपको सलाह दी और आप तुरंत उसको फॉलो करने लगे। पहले उसका रिसर्च कर लीजिएगा, पूरी तरह से एनालाइज करके अगर आप बढ़ेंगे और अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आगे बढ़ेंगे तो पक्की बात है इस सप्ताह आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। और अपने फिजूल के खर्चों पे आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको लाभ का मौका दिख रहा है तब तो आप कर सकते हैं। कभी कभी इंसान फिजूल खर्च भी करने लगता है, एंटरटेनमेंट के लिए करने लगता है, फिजूल की ऐसी चीज़ें भी खरीदने लगता है जो यूज़लेस हैं, तो उसको आपको अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और किसी को उधार धन देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कर दीजिएगा, परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि ये आप धन उधार दे देंगे और आपको टाइम नहीं मिल जाएगा तो आप इसमें बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। हेल्प कर सकते हैं पर उधार देने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी भी ऐसे लालच में मत आइएगा कि हाँ भाई मैं इसको उधार दे दूंगा तो मुझे थोड़ा सा इसमें फ़ायदा हो जाएगा या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या मेरा पैसा बढ़ के मिलेगा। इस लालच में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है कि इनका धर्म पालन में थोड़ा सा रुचि बढ़ने वाली है। इनका मन जो है धार्मिक क्रियाकलापों में जाएगा। कभी किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है, मन जो है हमारा चंचल होता है। कभी हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी मन में आ जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं
इस वजह से, इस पूजा की वजह से, इस कार्य की वजह से हमें सफलता मिल रही है। और कभी कभी हमें जो चीज़ें मिलती हैं उसका जो क्रेडिट है वो हम दूसरों को दे देते हैं। और कभी एकदम से ऐसा हो जाता है कि नहीं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये हमारे मन के विचार होते हैं। तो इस वक्त आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रुझान ज़्यादा बढ़ेगा और आपका धार्मिक कार्यों में करने का मन करेगा। और अगर आप धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ता है तो आपके कामों में आपको तरक्की मिलेगी। भाग्योन्नति का बहुत अच्छा अवसर इस वक्त आपके पास आया हुआ है। आप जो भी प्रयत्न करेंगे, अपनी मेहनत से प्रयत्न करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु दिल से करने की ज़रूरत है। पूरे विश्वास से कर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है। और सप्ताह के मध्य में आपको सोसाइटी में आपके किए हुए कार्यों का आपको पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। लोग आप जो भी काम करेंगे उससे आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और सोसाइटी में आपको सम्मान मिलने वाला है। जितने भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको प्रतिष्ठा देने वाले हैं, आपके कामों को क्रेडिट देने वाले हैं और आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। बस आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि कटु शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि के जातक जो होते हैं ना वो बहुत भावुक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनका अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, तो आपको नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस अपने मन को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो ये सप्ताह आपका बहुत अनुकूल जाने वाला है। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि को तो थोड़ा सा ऐसा है कि सिंह राशि में जो गोचर की स्थिति चल रही है, इनके चारों ग्रह जो हैं इनके छठे भाव में विराजमान हैं और चंद्रमा इनके अष्टम में रहेगा। तो खर्चे इनके जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मन उद्विग्न हो जाता है। हर एक के साथ में ऐसा होता है, सिर्फ सिंह राशि के जातकों के साथ में ऐसा नहीं होता। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो पैसे की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते, इनको अपना रेपुटेशन का रहता है। परंतु कभी कभी जब अनावश्यक खर्च आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे पास जो हमारे खर्चे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पैसा है वो कम है, तो कोई भी परेशान हो जाता है और ये अपनी इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इस वक्त अगर इनका खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली परेशानी तो होगी। तो अनावश्यक खर्चों से इनको थोड़ा सा टेंशन होने वाली है, मानसिक तनाव इनको हो सकता है। तो आप सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार भी हैं, किसी दिखावे में नहीं आएंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम लाएगा और किसी तरह की आपको तनाव नहीं रहेगा। आपके जो है ना, आपके साथ में क्या है कि अब जब इंसान परेशान हो जाता है तो यही होता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं होता, फिर धर्म कर्म से भी अरुचि हो जाती है। तो ऐसा मन में विचार लाइएगा भी मत। कभी कुछ नहीं होता, धर्म कर्म में रुचि रखेंगे तब भी आपके लिए ठीक है और नहीं रखेंगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। पर अपनी आस्था को बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आस्था बनाए रखेंगे तो इससे नुकसान नहीं होगा, आगे आने वाले समय में आपको फ़ायदे ही होंगे। हम किसी भी चीज़ में अगर आस्था बनाते हैं तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती ही है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धर्म की तरफ से मन में आ जाता है विचार, पर उसको तुरंत ही निकाल दीजिएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे तो आपको फ़ायदे होंगे। और अपने खर्चों पर सप्ताह के अंत में खर्चों के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा और अपने स्वाभिमान की आप रक्षा कीजिएगा। किसी के भी आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। स्वाभिमान को बरकरार रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्वाभिमान को ठेस लगती है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो सिचुएशन को देख के अगर आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों के साथ बिहेव करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। बस आगे बढ़ते रहिएगा और विश्वास बनाए रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के जो जातकों के लिए तो खुशखबरी है, इनको रोज़गार से भरपूर लाभ मिलने वाले हैं। भोग के साधनों पर भी इनका खर्च होने वाला है। ये अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं। परंतु इनके साथ में क्या है कि अपनी आउटर जो लुकिंग है उसका भी इनको ध्यान रखना है। मन तो आपका खुश रहेगा, परंतु अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आपको अपनी अपीयरेंस का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। जो इंसान प्रेजेंटेबल होता है तो उसकी समाज में इज्जत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर अच्छी ड्रेस होते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करती है, तो आप अपनी ड्रेस का, अपनी बाहर की सुंदरता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और अपने व्यवहार से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। और मध्य में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा तनाव हो जाए आपको, क्रियाकलापों में कभी कभी उदासी भी आ जाती है, परंतु ये टेम्पररी फेज़ है और सप्ताह के अंत में आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी और आपको आपकी आत्मविश्वास से और आपके किए हुए प्रयासों से आपको लाभ होने वाला है। जो भी आपने जिस फील्ड में भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, तो वहाँ पर आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपने इसकी जितने भी, अगर कुछ समय से आप तनाव में चल रहे थे, तो इस समय अनुकूल परिणाम आने वाले हैं और आपके कोलीग्स में, आपके ऑफिस में आपके सहयोगी आपको सम्मान देने वाले हैं और आपके कार्यों की प्रशंसा भी होने वाली है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको गाइडेंस मिलेगी और आप इसी गाइडेंस से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। और अगर किसी चीज़ से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, तो आप पहले से सावधान रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपके मन में कोई विचार है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख भेजिए। मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेष राशियों के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करती हूँ।